फाइनली आइस में, और बेयर हैंड, वाह बिल्कुल मखमली आइस। वो ये पूरी की पूरी ब्लैक आइस है, और हल्का सा ब्रेक मारते ही ना टायर एकदम से जाएगा नीचे लेफ्ट में। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट ऑन टॉप ऑफ द की मोनेस्ट्री। अगर मेरे पीछे में देखोगे देयर इज स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और तो गाइस अभी हम खड़े हैं स्पीति वैली के मोस्ट आइकॉनिक पॉइंट, जो कि है चिचम ब्रिज। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए जिनको नहीं पता कि स्पीति वैली का सर्किट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है बाइक ट्रिप कर सकते हो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम चंडीगढ़, और पूरा स्पीति सर्किट कर सकते हो। तो हमने स्टार्ट किया था चंडीगढ़ से थ्रू आवर बाइक विच इज़ हिमालयन 450। यहाँ से हमने शिमला से आगे नारकंडा में स्टे लिया था इन अ हॉस्टल विच वॉज क्वाइट गुड, क्योंकि शिमला जो है थोड़ा ऑफ बीट, थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, और कंपेरेटिवली नारकंडा थोड़ा ऑफ बीट रहता है। और बताया जाता है कि नारकंडा इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्पीति सर्किट। उसके बाद हम पहुंचते हैं करछम। करछम से हमने नेक्स्ट डे स्टे लिया सांगला में। सांगला से चितकुल विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर। बिल्कुल लास्ट उस तक गए हम बैरिगेटिंग तक। वहाँ से फिर हमने वापसी की नेक्स्ट डे टू करछम, एंड देन वी लैंडेड टू जस्ट नाको, जहाँ हमारा स्टे था जस्ट नाको लेक के पास। वो बिल्कुल अमेजिंग था, मैं लिंक शेयर कर दूँगा और फ़ोटो भी डाल दूंगा उसकी स्टे की, अगर आपको आना चाहे तो। पावरफुल आंटी ने बिल्कुल ही मज़ेदार खाना बना रखा था। नेक्स्ट डे हमने अपना डे स्टार्ट किया। वी वेंट टू समड़ो। समड़ो से हम गए तिब्बत विच इज़ द लेप्चा पास, जो कि जून में ओपन हुआ है, रिसेंटली ओपन किया गया सिविलियंस के लिए, और 12,000 फीट की हाइट पे है। तो पावरफुल वाइब, हाथ डालते दिखता है कि चाइना आ गया गाइस। उसके बाद हमें जाना था ग्यू मोनेस्ट्री, बट टाइम में अलाउ नहीं किया, जहाँ पे आपको 400 साल पुरानी मम्मी मिलेगी। एंड देन येस्टरडे नाइट वी केम एंड वी स्टेड एट द होटल गंचन, जो कि ताबो में पड़ता है, जस्ट नेक्स्ट टू द ताबो ब्रिज। और आज का हमारा राइड रहने वाला है फ्रॉम ताबो टू काजा। विल बी डूइंग लांजा, हिक्किम एंड कॉमिक, जो कि लास्ट हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया है एंड लास्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे। और उसके बाद अगर रास्ता अलाउ करते हैं विल मूव टू की किब्बर, और ये वाला रास्ता पकड़ते हुए लोसर से विल कम टू चंद्रताल एंड मनाली एंड बैक टू चंडीगढ़ इफ़ यू वांट टू गो चंडीगढ़। और मनाली से आप डायरेक्ट चंडीगढ़ कहीं और भी निकल सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। ये जो स्पीति वैली के रास्ते हैं ना भाई साहब, एक नंबर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मोहित सिंधु ऑफिशियल की एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ ताबो के अंदर, जस्ट मेरे पीछे है ताबो ब्रिज। ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उसको एंजॉय करना। बाकी अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज का हमारा रहेगा यहाँ से लांजा, देन कॉमिक एंड देन हिक्किम, और उसके बाद हम स्टे करेंगे दोबारा आगे काजा में। बने रहिएगा वीडियो में, मज़ा आने वाला है। चलो लेट्स स्टे ट्यून। और अभी निकल रहे हैं अपन काजा के लिए। पूरी बाइक जो है लोड कर दी है, यहाँ पे सामान वामान सब टक इन कर लिया है। चलो आज के गेटअप है, आई एम यूजिंग दिस ग्लासेस बिकॉज ये नाइट राइडिंग ग्लास है और दिन को थोड़ा ब्राइटन अप कर देते हैं मेरे। बाइक रेडी है, उधर में सीके भाई की बाइक रेडी है, भाई ने भी कर दी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ये प्रॉपर्टी थी जहाँ कल स्टे किया था गाइस, सामने जा रहे हैं उधर की तरफ। तो गाइस ओम नमः शिवाय। और अभी निकलते हैं यहाँ से काजा के लिए, अपने स्टे को करते हैं बाय बाय। मज़ा आया यहाँ पे, मस्ट रिकमेंडेड, बिकॉज खाना डिनर और ब्रेकफास्ट हमने किया विच वॉज वेरी वर्थ इट। और रूम का भी कुछ ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू द नियर स्टेज। 35 लोगों की पॉपुलेशन है इस गाँव की ना, ताबो की। तो अब सीधा निकल रहे हैं उन सफ़ेद पहाड़ियों के पास लांजा। पहले काजा चलेंगे, अपना हॉस्टल लेंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधा लांजा के लिए। यहाँ जाने का काजा में सिर्फ एक ही रीज़न था, आगे 20 किलोमीटर का जो पैच है पूरा टूटा हुआ है।
और अगर तुम गूगल मैप्स के भरोसे चलोगे तो वो तुम्हें राइट लेफ़्ट करके ले जाएगा, बट ट्रस्ट मी ओपन है, वो थोड़ा रफ है, यू कैन ड्राइव ईजिली। सारे बाइकर, सारी गाड़ियाँ वहीं से जा रही हैं। सो ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट गूगल मैप्स ऑलवेज। कल मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ताबो में लेफ़्ट लेके गया वो, देन राइट एंड देन अगेन राइट, मैं दोबारा उसी रोड पर चढ़ गया। आई वॉज लाइक व्हाट्स द यार। ये है जी कुछ अपना व्यू, सामने में लेक, चिल वाइब्स। स्पीति वैली के रोड्स है ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, साइड से कभी भी स्टोन आ सकता है। पूरा शूटिंग स्टोन इलाका है, ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और अभी खोला है थोड़ा टाइम पहले विंटर स्पीति। मेरा प्लान है कि मैं समर स्पीति भी करूं बड़ी जल्दी इन अ लश ग्रीन माउंटेन्स, और पूरा रूट जो है खुल जाए तब तक। बाकी अगर आज खुला मिल गया तो गाइस आई एम श्योर वहीं से निकलेंगे और सीधा मनाली मिलेंगे कल, बिकॉज पूरा सर्किट ही हो जाएगा तो फिर बात ही क्या है। वाटरफॉल जमा हुआ है, पूरी स्नो का से ढका हुआ है, और आगे चल रहे हैं कुरिद की तरफ। कुरिद रह गया यहाँ से 700 मीटर दूर, और देखेंगे वहाँ की पॉपुलेशन कितनी दिखी हुई है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव में आया था। कुरिद की पॉपुलेशन भी 30 है, जस्ट 30 पीपल स्टे हेयर। मतलब 30 लोगों का तो भयंकर एक परिवार ही हो जाता है, और 30 लोग ही रहते हैं यहाँ पे पूरे गाँव में, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सोशल नेटवर्किंग बहुत है। तो कल हम गए थे यहाँ पे जोस्टल्स में, ताबो जोस्टल होम बेसिकली जो नीचे में था। प्रॉपर्टी वाज अमेजिंग, इज जस्ट दैट कि उनके पास ऑक्यूपेंसी इतनी थी नहीं, प्लस में रूम रेट्स वर क्वाइट हाई। और ब्रिज आ गया है कि बढ़िया सा लोहे का, पार करते हैं, और यहाँ से दिखा रहा है 42.5 किलोमीटर्स गाइज। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग लैंडस्केप। हर मोड़ पे तुम्हें एक अलग ही लैंडस्केप मिलेगा। जो नीचे में स्पीति रिवर बह रही है, बिल्कुल शुद्ध, सब नीली। यहाँ पे विच सेज काजा इज़ राइट, नदांग इज़ लेफ्ट। तो अपने को तो राइट जाना है, बिकॉज अपने को जाना है काजा की ओर। तो आज का दिन भी थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है, थोड़ा ट्रैवलसम रहने वाला है, बिकॉज पहले काजा जाएंगे, रूम लेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने लांजा, हिक्किम और कॉमिक के लिए। वाओ, अपने टायर का जो मैंने ले रखा है ना इन्फ्लेटर, बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम में ना हाई एल्टीट्यूड्स में हवा निकलती रहती है अपने आप, बिकॉज बाइक राइड्स थ्रू अप एंड डाउन्स, रगेड सिचुएशंस, तो वो ज़रूरी है कैरी करना, तो मेंटेन अ गुड एयर। वो स्टार्ट हो चुका है रिवर के जस्ट साइड में, पूरा ऑफ रोडिंग ही पैच है ये लिटरली। वो तो मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव अ पिलियन, अदरवाइज आई वुड हैव बीन राइडिंग ऑन माई सैडलिंग, क्योंकि ऐसी जगहों पे मज़ा आता है बाइक चलाने का। ठीक है, काजा रह गया 40 किलोमीटर, और व्हीकल्स काफ़ी कम आ रहे हैं इस रूट पे ना अभी। आई बिलीव या तो हम जल्दी निकले हैं या फिर लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके हैं काजा के लिए। देखते हैं, लेट्स सी। बाय। सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ये सूखे हुए पतझड़ के पेड़ भाई साहब, और सामने पे अपनी किंग ऑफ हिमालयाज़ ऑल्टो। राइडर्स आ रहे हैं अभी वापसी के लिए, टाइम से पहुंच जाएंगे ये। कल हम भी इस टाइम तक यहाँ पे आना जाने चाहिए, बिकॉज कल का हमारा प्लान है, अगर कोई चेंज ना हुआ, कोई अमेंडमेंट ना हुआ, या फिर अगर काजा में कुछ खुला ना मिला हमें, काजा से अगर आगे खुला मिल गया तो तुम्हें पता ही है मनाली निकल जाएंगे, सीधा सर्किट मार लेंगे। बट नहीं है खुला, क्योंकि राइडर्स सारे वापस आ रहे हैं यहाँ से ना। तो अपन कल यहाँ से कल्पा का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज कल्पा से ना भाई साहब क्या किन्नौर कैलाश का व्यू आता है। अभी तो बंद है किन्नौर कैलाश, बट व्यू आता है वहाँ से ना, अमेजिंग वाइब। सामने पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ये जो हल्के हल्के पैची रोड्स, ताकि आपकी स्पीड भी ज़्यादा ओवर ना हो। और ये जो साइड में क्लिप्स बने हुए हैं, वाकई में भाई स्पीति विंटर में करने का मज़ा अलग होता है, समर में करने का मज़ा अलग होता है। तो विंटर वाला एक्सपीरियंस तो मैंने ले लिया है, अब समर में भी जल्दी राइड करेंगे। बट उससे पहले एक और राइड जो है मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि मेरी बची हुई है, जो कि मेरे को पहले करनी थी इससे, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस मैंने ये पहले प्रेफर किया, और उसको भी करेंगे अभी जल्दी, मानसून से पहले।
सैल्यूट टू इंडियन आर्मी जो हर जगह पे है और देश की सुरक्षा कर रही है। ऑल्सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो, जो कि बहुत ही मेहनत से काम करता है, और ब्रो की लिमिट है स्काई। सो वेरी सून दे विल बी मेकिंग अ रूट टू स्काई। आगे में ट्रक चल रहे हैं आर्मी के ना, और ये ट्रक्स है ना कहीं भी चले जा सकते हैं। तुम्हें नहीं उस पहाड़ी पे भी लेके जाओगे चले जाएंगे, मतलब इतनी जान है इसमें इंजन में। तो भाई क्या ही रास्ता है, इसलिए बोलते हैं कि ऑलवेज कैरी योर राइडिंग गियर्स, बिकॉज ऐसे पैच में कुछ भी हो सकता है, ऐसे टेरेन में कुछ भी हो सकता है, बट वी आर राइडिंग इट वेरी वेरी सेफ, सो डैट हमें कोई चोट ना लगे। जबकि मेरे जो पीछे बैठा है अजय, इसने तो कुछ डाल भी नहीं रखा है, जस्ट वेयरिंग सम लेयर्स, नॉट द राइडिंग गियर, प्रॉपर राइडिंग गियर, तो नो एल्बो नो नी प्रोटेक्शन। तो इसलिए मैं बड़े प्यार से चला रहा हूँ, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी एक भाई गया था भयंकर ना एक्टिवा पे सैडलिंग करता हुआ जा रहा है, उड़ाता हुआ, बिल्कुल लोकली था यहाँ का, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा जो सामने राइट वाला माउंटेन है मिट्टी वाला, ये पूरा स्नो कवर्ड है, और तुम वहाँ से आ रहे हो ऊपर से डायगनली स्की करते हुए, क्या ही मज़ा आएगा भयंकर। सामने पे इतना प्यारा व्यू, और बस पूछो ही मत ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे रास्ते में ना, जो मिट्टी के पूरे प्रॉपर पहाड़ है, और ये ऑफ रोडिंग पैच, शूटिंग स्टोन एरिया, प्यार से निकालना, गाड़ियों पे अपना कंट्रोल रखना, और थोड़ा फोर आर्म्स की एक्सरसाइज पहले से ही स्टार्ट कर देना अगर ट्रिप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से ज़्यादा तुम्हारे जो फोर आर्म्स है ना, ये बहुत पेन करेंगे, बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल द बाइक। मिलिट्री पुलिस पूरा जो है गाइड करते हुए, जय जवान जय किसान। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बट काजा रह गया यहाँ से 26 किलोमीटर, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में। और टेम्परेचर जो मेरी बाइक का शो हो रहा है वो हो रहा है 15 डिग्री, बट कल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे रूम पे जो बिस्लेरी की बोतल रखी थी वो हाफ फ्रोज हो चुकी थी। और जो साइड में माउंट ट्रीज़ है ना भाई, क्या ही लैंडस्केप बना रहे हैं, फीलिंग है, जो कि काजा के रास्ते में पड़ता है थ्रू थाबो, और पूरा ऑफ रोड पैच है ये वाला भी ना। मैं सोच रहा था रोड ठीक होगी, वो 20 किलोमीटर का जो पैच ख़राब है बस वही ख़राब है, बट ये तो और भी आगे में ख़राब है। बट कोई नहीं, यही तो एक्सपीरियंस राइड का करने आए हैं हम यहाँ पे, वरना तो हाईवेज़ पे शहर के अंदर तो चलाते ही हैं हमेशा, पर यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं भयंकर ना, अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग है कि कब साइड देनी है, अपने आप राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। हमने भी यही पैटर्न अब पकड़ ली है, किसी को साइड देना हो तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर लो, एंड ऑलवेज गिव साइड टू अदर्स फर्स्ट। अभी देखो आर्मी के कितने व्हीकल्स आ रहे हैं आगे से ना। हाँ, आपने नीचे वाले रास्ते में उतरना है, ठीक है, मेन रोड में पहुंच जाएगा सीधा, ठीक है। फिर आपको 8 किलोमीटर वही पड़ेगा। अच्छा, अगर आप वापस आओगे तो आपको 16 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा ना। हाँ, आना जाना। हाँ, आना जाना। लेकिन गूगल वो बता रहा था, इसलिए गूगल वहाँ से ज़्यादा दिखा रहा लाइक दिस है, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू ब्यूटीफुल सिचुएशंस, ब्यूटीफुल प्लेसेस। अभी जा रहे हैं हम धनखड़ मोनेस्ट्री के लिए, जो कि बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है यहाँ पे स्पीति के अंदर, और 8 किलोमीटर का राइड है यहाँ से, 16-17 मिनट लगेगी आंटी ने बताया बाइक पे। बाकी थोड़ा सा और ऑफ रूट जाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, थोड़ा डी रूट हो जाएंगे, बट कुछ भी जो है मिस नहीं करना है। अगर आप भी आओ तो हर जगह को कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज गाइज ऐसे ट्रिप्स पता नहीं कब कब मेमोरेबल बनते हैं। रूट टू धनखड़ मोनेस्ट्री तुम्हें बहुत ही अमेजिंग वाले व्यू मिलने वाले हैं, और आई बिलीव थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे तो ठंड जो है वो स्नो रहती ही होगी, बट आई बिलीव मेल्ट भी हो जाती होगी, बिकॉज गर्मी में स्पीति तपता है बिल्कुल ना। ऑटम के टाइम थोड़ा ग्रीनरी आती है। बाकी रोड एक नंबर है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में, एड्रेनल पंप मार रहा है। बाकी आदत हो गई है इस टेरेन में चला चला के, पिछले 4-5 दिन से चला ही रहे हैं। 800 किलोमीटर के करीब मैंने कर लिया है अभी अपना राइड कंप्लीट, और अभी हम पहुँचने वाले हैं धनखड़ मोनेस्ट्री में। मीटर लेफ्ट टू धनखड़ मोनेस्ट्री। और भाई साहब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से बाइक चलाने का, मेरा मन कर रहा है यहीं में बैठ के आराम से आधा पौना 1 घंटा सुकून से बैठने का, टू एंजॉय द पीस, टू एंजॉय द नेचर एंड टू एंजॉय द स्नो, नेचर एट इट्स बेस्ट। वो सामने में है धनखड़ मोनेस्ट्री, ऊपर
सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स, द रॉक माउंटेन, जो कि बहुत पुराना बताया जाता है। यहाँ पे यहाँ रुकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना एक स्टोन है विच इज़ अ फोटो टेकिंग स्टोन। पहुँच ही गए हैं फाइनली। वापसी जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से वापस जाओ और फिर आगे के लिए राइड करो। बट आंटी ने जो नीचे रास्ता बताया था कि तुम 8 किलोमीटर ऊपर जाओगे, फिर 8 किलोमीटर नीचे आओगे, वहाँ से सीधा रास्ता निकलता है ऊपर ही ऊपर, और नीचे जाके रास्ते से मिल जाते हैं। सो वहीं से देखते हैं, आगे पूछेंगे किसी से। अगर ऐसा है तो आगे से ही निकलेंगे, क्योंकि छोटा पड़ेगा रास्ता ना, क्योंकि ये वाला जो पैच था तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग ही पैच था गाइज। कोई नहीं, डरना नहीं है। साइड में धनकड़ मोनेस्ट्री, कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल वाइब, मतलब पीसफुल एंड स्पिरिचुअल जगह, उसमें मज़ा ही आता है। तो धनकड़ में एंट्री ले ली है और इस प्यारे से गेट ने, जिस पे लिखा है तिब्बतियन में बट समझ नहीं आ रहा है, पर लिखा यही है कि धनकड़ में आपका स्वागत है। और यहाँ से चलेंगे ऊपर के लिए। दिस इज़ द मोनेस्ट्री गाइज। तो ये कुछ मोनेस्ट्री है, और ये जो व्यू है ना, इस व्यू को देखने ही आते हैं आधी ज़्यादा जनता है यहाँ पे, बिकॉज कैसे स्टेबल खड़ा है वो अपनी जगह पे वहाँ पे मोनेस्ट्री। निकल जाएंगे आगे से, इतना तो बिलीव है ही कि काजा का रास्ता आगे से जाता है, क्योंकि नीचे आंटी ने बताया था तो जाता ही होगा। साइड में नाला जमा हुआ है पूरा यहाँ पे, स्नो। मोनेस्ट्री का रास्ता ये है, नीचे में सिचलिंग और राइट में जाएंगे तो काजा के लिए। ठीक है, तो राइट से ही चलते हैं अपने काजा के लिए, जो कि नीचे जाके दोबारा काजा वाले हाईवे में मिल जाएगा। ब्रो ने रास्ते तो बहुत प्यारे प्यारे बना रखे हैं, और गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा नहीं था कितनी पॉपुलेशन है, बट अमेजिंग यार, ये व्यू देखो, हो रहा है बढ़िया। और यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री के बच्चे खेलते हुए। हमें भी खिला लोगे? हमें खिला लोगे? नहीं? हमें नहीं खिलाओगे क्रिकेट? लिए पहले हम लेफ्ट वाले रास्ते से नीचे चले गए थे, जहाँ वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बट राइट से जाना है, और आगे जाके अब राइट नहीं होना है, यहाँ से नीचे उतरते जाना है लेफ़्ट होके, और हम जो है नीचे हाईवे मिल जाएंगे काजा वाले में। काजा दिखा रहा है यहाँ से 33.4 किलोमीटर्स, और यही है हमारी विंटर स्पीति एक्सपीडिशन। हाँ, ऑन बाइक। चलो, टैंक आधा होने वाला है थोड़ी देर में, बट अभी है इसमें रेंज अराउंड 250 किलोमीटर की। तो अपन क्या करेंगे, तेल भरवाएंगे, बट भरवाएंगे अपन इंडियाज़ हाईएस्ट पेट्रोल पंप से, जो कि पड़ता है ऊपर कॉमिक में। तो और साथ ही में एक पोस्ट भी डालने की कोशिश रहेगी इंडियाज़ लास्ट पोस्ट ऑफिस से। और हम होंगे इन द लेक लेफ्ट हैंड साइड। नहीं गाइज, जस्ट जॉकिंग। बड़े प्यार से 10 की स्पीड पे निकाल रहा हूँ, अपर एंड लोअर दोनों ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्रंट एंड रियर। और जो जीपीएस पे दिखा रहा है लोकेशन, वो 76 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, बट 76 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि जो स्पीति वाला रोड बंद दिखा रहा है, हमें वहीं पे लैंड करना है। वो दिखा नहीं रहा जीपीएस में, बट हम जाएंगे वहीं पे, देखना कैसे जाएंगे। एक गलत कट और टक से डक। रास्ता जा रहा है, ये शो कर रहा है जीपीएस, और जो लेफ्ट में जा रहा है ये 2 घंटे 16 मिनट कम दिखा रहा है यहाँ से। तो थोड़ा बहुत लोकल से भी पूछ लेना चाहिए कि हाँ, या सिर्फ जीपीएस के भरोसे नहीं चलना चाहिए, बिकॉज कई बार जीपीएस जो है वो अपरली लिए दिखाता है, बट इजी रास्ता कुछ और होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग सॉरी। ताबो से डायरेक्ट काजा जा रहे हैं, और आपको धनकड़ मोनेस्ट्री नहीं जाना है, तो ये वाला रास्ता आएगा जो डायरेक्ट काजा के लिए जाएगा। और हम धनकड़ मोनेस्ट्री के ऊपर से आए हैं, तो हम घूम के इस वाले रास्ते पे मिल जाएंगे जो हाईवे जा रहा है। हाईवे तो क्या मतलब, पहाड़ का जो रास्ता है टू काजा। तो अभी मिल चुके हैं हम फाइनली, इतनी ऑफ रोडिंग पैच के बाद। अब दोबारा खींचते हैं, लिंगती 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। पैच ड्राइव करने के कारण थोड़ा हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है अब ना, क्योंकि बाइक को पूरा ही कंट्रोल करना पड़ रहा है। इफ़ यू लीव योर हैंड्स फ्री फॉर 1 सेकेंड, और आप गिर सकते हो गाइस, मजाक से हट के। अभी हम देख रहे हैं कोई स्पॉट मिले जिससे हम नीचे जा सके, स्पीति रिवर के पास थोड़ा बैठ के, और शांत माहौल को एंजॉय कर सके, बिकॉज यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और एक यूआई अगर तुम देखोगे तो माइनस में है यहाँ का, लिटरली माइनस में है। चलो, चढ़ाई आ गई फिर से।
मेरे को लगता नहीं है स्पॉट मिलेगा, पर कोई नहीं, मिलेगा तो बढ़िया है, मिलेगा तो ही बढ़िया है। राइट हैंड साइड में तो तुम्हें लगेगा तुम चांद पे आ गए हो, और चांद नहीं है ये पड़ता है काजा से थोड़ा सा पहले। और काजा पहुंचने वाले हैं, 8.5 किलोमीटर लेफ्ट। पीछे में चिंतन भाई भी आ रहे हैं अपने साथ, और अभी काजा में लेके अपना हॉस्टल, और फिर निकलेंगे लांगजा के लिए, और उसके बाद हिक्किम और कॉमिक, फिर रात को वापसी अपना स्टे रहेगा काजा में। अगर मनाली का रास्ता भाई साहब खुला मिल गया ना, तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, सीधा मनाली है कलम। चंद्रताल नेक्स्ट ट्रिप के लिए बचा लूँगा। काजा में अपनी एंट्री हो चुकी है, अनबिलीवेबल। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे, स्पीति वैली फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ से मैंने जोस्टल की लोकेशन डाल रखी है, विच इज़ 2.2 किलोमीटर्स। एंड काजा का बोर्ड आ चुका है यहाँ पे, इतना प्यारा सा, और दिल खुश हो गया है यहाँ पे ना। अगर आप चाहो तो आप बाइक भी रेंट कर सकते हो यहाँ पे अपने एक्सपेडिशन के लिए। एंट्री हो चुकी है, बट अपने व्हीकल्स की और अपनी एंट्री भी करवानी ज़रूरी है। सामने पे देखोगे काजा है, वो साइड में स्पीति रिवर और बर्फ़ वाले पूरा ऊपर पहाड़। चलो ठीक है भाई, एंट्री करवा लेते हैं, चलो। व्हीकल नंबर HR 98 डेवलपमेंट अथॉरिटी, साडा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 100 रुपये चार्ज करेगी आपको फॉर एंट्रिंग द काजा वैली, काजा विलेज। और 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये लगेगा बेसिकली आपका एक बाइक का। और 15 तारीख हो गई आज। ये अपना राशन ले जाते हुए, और होटल द स्पीति काजा आगे 1 किलोमीटर पड़ेगा, बट हम हॉस्टल में रुकेंगे अभी। थोड़ा पानी वानी थोड़ा कुछ खाएंगे, हल्का फुल्का मैगी वैगी खाएंगे, और 1.25 घंटा लगेगा यहाँ से फिर लांगजा जाने का। ठीक है, आई बिलीव ये रास्ता जाता होगा शायद, आई डोंट नो। मैंने अभी लोकेशन हॉस्टल की डाल रखी है। लांगजा से फिर 10 मिनट की दूरी पे है हिक्किम, और हिक्किम से 10 मिनट की दूरी पे है कॉमिक, जो कि इंडियाज़ हाईएस्ट विलेज है, मोटरेबल विलेज। तो अभी जल्दी से अपना सामान अनलोड करते हैं अपने हॉस्टल पे पहुँच के, बाकी बातें उसके बाद। तो यहाँ पे पीछे में हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ है, आई बिलीव वो वाला है। चलो, दिख नहीं रहा यार हॉस्टल लिखा हुआ कहीं पे, करके आए थे गूगल मैप्स पे, वो तो गाइस बंद निकला यहाँ पे ना, पूरे ताले लगे हुए हैं, ना ही कोई कॉल उठा रहे हैं, ना ही कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। और पूरा ऑफ रोडिंग का ये पैच हमें दोबारा कवर करके ऊपर जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, हिमालयन को मज़े आ रहे हैं, घुमा रही है हमें बढ़िया बढ़िया करके। और चिंतन भाई ऊपर पहुँच खड़े हैं, पहुँच के ऊपर, और ये देखते हैं कोई और होम स्टे देखते हैं यहाँ से ना, जो ईज़िली मिल जाए रोड पे ही। और फिर निकलेंगे अपने लांगजा के लिए, हल्का सा कुछ मंच करके, बिकॉज 2 बज चुके हैं। सुबह खाया था खाना 9-10 बजे, और पहाड़ों में ना ड्राइव करते हुए यू फील वेरी हंग्री। निकालते ग्लव्स देखो कैसे लाल हो जाते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल ना। और ये आज का अपना स्टे, जो कि है कोरा स्पीति मड हाउस, विच इज़ इन काजा बेसिकली। और प्लान में एक और चेंज है, और चेंज ये है कि हम यहाँ से अभी लांगजा, कॉमिक और हिक्किम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं डायरेक्ट चिचम ब्रिज के लिए और की मोनेस्ट्री के लिए। चलो लेट्स हिट द रोड। सामान वामान अपन ने अनलोड कर दिया अपनी बाइक से, थोड़ी हल्की हो गई बाइक, थोड़ा ऑफ रोडिंग में मज़ा आएगा। चलो, ये अभी की कि पहले जा रहे हैं की मोनेस्ट्री जाएंगे अपन चिचम ब्रिज के लिए, और फिर वहाँ से वापसी कर लेंगे। और आज का अपना स्टे काजा में रहेगा, और कल कर लेंगे सुबह उठ के लांगजा, कॉमिक और हिक्किम। तो साइड में चिंतन भाई किसी से शायद रूट पूछ रहे, कोई गुजरात का भाई मिल गया इनको रास्ते में। और चलो, बाद में ना बाइक का जो पिकअप बन रहा है भयंकर, यहाँ पे काजा में पीछे में ना एक कार वॉश था, तो अपनी बाइक धुलवा लेंगे थोड़ी। बाकी धुलवानी तो नहीं चाहिए, थोड़ी गंदी अच्छी लगती है, बट देखेंगे। और ये रास्ता पीछे में राइट में जाता है लांगजा की तरफ, तो अगर टाइम बचा तो आज देख लेंगे, वरना आज मेरे को लग नहीं रहा कि टाइम बचेगा। और इस वाले जो काजा से लेके आगे का चिचम ब्रिज तक का है, इसमें थोड़ा ट्रैफिक भी है, थोड़े ट्रैवलर्स भी आए हुए हैं इस तरफ में ना। पीछे नहीं दिखा था कुछ भी ज़्यादा। पड़ेगा किब्बर, लेफ्ट में पड़ेगा रांगरिक, तो अपने को राइट में जाना है टुवर्ड्स किब्बर। किब्बर से पहले आएगी अपनी की मोनेस्ट्री, फिर किब्बर, और फिर वहाँ से चिचम ब्रिज, और फिर वहाँ से अपना रिटर्न रहेगा। आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है गाइस।
लोसर तक है, बट लोसर जाने का फिर फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे आगे मनाली जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्योंकि जो जहाँ पे हमने स्टे किया ना, वो भाई लोग बता रहे थे कि वो 4x4 ले गए थे, 4x4 को दे डिनाइड। कोई ना, देखते हैं अपनी किस्मत क्या कहती है। बाकी आज तो स्टे अपना काजा में ही करना है, वापसी आना है। लेफ़्ट एंड चिंतन भाई ने लीड ले लिया, आगे चले गए हैं और आई बिलीव शूट कर रहे हैं वो अपना ना व्लॉग साथ साथ। रास्ता बड़ा प्यारा है जो अपना काजा है, काजा से आगे किब्बर के लिए हसीन रास्ता, हसीन वादियाँ, और देखते हैं बर्फ़ मिलती है कि नहीं मिलती है। हमारी बाइक जो है बर्फ़ में राइड कर पाएगी, वो एक्सपीरियंस इसको मिलेगा कि सूखे सूखे से ही सामने देखने में ही काम चलाना पड़ेगा इसको। देखते हैं। पहुंच चुके हैं किब्बर और यहाँ से रहेगा 4.5 किलोमीटर अपना जो की मोनेस्ट्री है। अगर तुम्हें दिखाऊं तो उसे बोलते हैं गाइस की मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही अलग शेप में और काफ़ी सालों से ऐसे ही स्थित खड़ी है। वो वाली सामने उसकी बात कर रहा हूँ। 4.5 किलोमीटर वहाँ तक जाना है, खड़ी चढ़ाई, और मज़ा आने वाला है अभी। उससे फिर आगे भी निकलना है। HR06 यहाँ पे आए हुए हैं लौटने ना अपने वाले, आएगा अपना की मोनेस्ट्री के लिए। भाई साहब साइड में जो लैंडस्केप बना हुआ है ना, इस गेट से निकलने में इतना मज़ा आ रहा है। ओए होए होए, विंड स्पीड थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे बिकॉज एकदम से ही इंस्टेंट हमने जो है हाइट गेन कर ली है। और अभी हेलमेट बंद करके सही आवाज़ आ रही होगी, बट भाई साहब दूसरे गियर से ऊपर नहीं चल रही है यहाँ पे बाइक। तीसरे गियर में डाल रहा हूँ तो दूसरा गियर अपने आप मांग ले रही है। और बस आने ही वाली है, सामने से व्यू दिखेगा की मोनेस्ट्री का, वो देख लो। अगर तुम देखोगे साइड में बच्चे जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और पार्किंग शायद यहाँ पे है इसकी ना। नो व्हीकल्स अलाउड फ्रॉम दिस पॉइंट, ओपन 7, फ्लाइंग ड्रोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मेंटेन साइलेंस। तो यहीं पार्क कर लेते हैं अपने व्हीकल ना। तो गाइज खा लिया है बढ़िया करके रात में चावल, और बर्फ़ देख लो तो बिल्कुल साइड में। यहाँ से जा रहे हैं अपन ऊपर की मोनेस्ट्री के लिए। वैसे तो बाइक अलाउड नहीं होती है, बट अपन ने क्या कर रखा है कि आगे में कोई है नहीं, तो यहाँ पे लोकल से पूछ लिया है कि हाँ ले जा सकते हो बाइक, तो वाई नॉट ऑन बाइक। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, पर कोई ना, करेंगे। चुके हैं अपन की मोनेस्ट्री में। आई विल हैव टू गो फॉर सम स्टेयर्स, और उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से व्यू। बाकी पीछे में स्नो है ना, हिलने नहीं दे रही है, देखो। तो ये जो है पूरा मोनेस्ट्री के अंदर का है, और इसके बाद अपने को निकलना है चीचम ब्रिज के लिए, जो कि यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर है। सो गाइज राइट नाउ वी आर एट ऑन टॉप ऑफ द की मोनेस्ट्री। अगर मेरे पीछे में देखोगे देयर इज स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और इस तरफ में वी कांट शूट बिकॉज टेम्पल प्रीमिसेस में शूटिंग इज़ प्रोहिबिटेड। सो अभी चल रहे हैं चीचम ब्रिज के लिए, और व्यू भाई साहब पावरफुल। ये जो साइड में है ना, ये पूरी ब्लैक आइस है और बिल्कुल स्टीप रास्ता है नीचे जाने के लिए। नीचे में बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी जा रहे हैं अपन चीचम ब्रिज के लिए, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, वहाँ पे व्यू पॉइंट था, बट द मोमेंट मैंने अपनी सॉक्स निकाली तो भाई पैर जम गए बिल्कुल। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पैदल चलने का। आई विल कम नेक्स्ट टाइम व्हेन द होल सर्किट इज़ ओपन, और उसके बाद करेंगे अपन आगे का अपना पूरा सर्किट। और इस पर ही पूरी प्लानिंग है कि अकेले ही आऊँगा और मज़े करके जाऊँगा पूरे। इज़ विजिट अगेन, यस श्योर, वी विल विजिट अगेन एंड वी विल बी बैक। है ना, भयानक ही है जो की मोनेस्ट्री से चीचम वाला रास्ता है ना भाई साहब, मस्ट रिकमेंडेड है। इफ़ यू से कि आई एम एन ऑफ रोड लवर, आई एम एन एडवेंचर पर्सन, तो एक बार इस रास्ते पे आना और ड्राइव करना भयंकर, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। के नीचे में ड्राई आइस है भयंकर। अगर हल्का सा तुमने गलत मिट्टी पे चढ़ा दिया तो एकदम से बाइक फिसलती है यहाँ पे ना, स्किड मारती हुई, क्योंकि सारी आइस पुरानी है ये। बाकी जहाँ तक सुनने में आया परसों यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, तो ये जो है स्नो, ये कुछ हद तक फ्रेश लग रही है मेरे को ना।
आने दो। और उतार दो ब्लैंकेट, ब्लैक आइस है पूरी ये ब्लैक आइस है। ये पूरी की पूरी ब्लैक आइस है। और हल्का सा ब्रेक मारते ही ना टायर एकदम से जाएगा नीचे, लेफ्ट में राइट में, जहाँ भी जाएगा मतलब गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अभी टैक्सी वाले भैया क्या कहेंगे, ब्रेक मत मारना बिल्कुल भी। अपनी रेस को ही कम ज़्यादा क्लच के साथ खेल लो, बट रेस मत मारना। ब्रेक, टायर जा रहा है अभी ना, पीछे वाला फिसल रहा है। भाई साहब एक नंबर। बाकी यहाँ से गिरने का भी अपना ही मज़ा होगा। एक्सपीरियंस टू शेयर एंड थिंग्स टू टेल। तो अपनी बाइक को फिसलते फिसलते, ब्रेक मत मारना, आने दो आने दो। बहुत बढ़िया। पूरी स्नो है यहाँ पे ना, ये ड्राई आइस, ब्लैक आइस गलत, और इधर में पूरा ऑफ रोड पैच। टायर जो गीला हो रखा होगा ना, बिल्कुल पावर। फाइनली आइस में, और बेयर हैंड, वाह बिल्कुल मखमली आइस। पड़ के निशान छपे हुए हैं बिल्कुल वहाँ तक। इंसान तो गया नहीं है, ये देखोगे ऊपर तक। वो इम्तिहान ले रहे हैं अपने तक बुलाने के लिए। काफ़ी ऑफ रोडिंग पैच, काफ़ी मड पैच और ब्लैक आइस पैच जो है एक साथ मिलके हमला कर रहे हैं। यहाँ से ब्रेक नहीं दबानी है, आराम से चलते जाना है। गियर छोटा रख के क्लच कम ज़्यादा करते रहो। हल्का सा ब्रेक दबाया तो नीचे, और ये कीचड़ भी वैसा भयंकर ना, गंदे वाला ही है। हम खड़े हैं स्पीति वैली के मोस्ट आइकॉनिक पॉइंट, जो कि है चीचम ब्रिज, जिसको स्टार्ट 2017 में किया गया था, और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। अगर आप नीचे देखोगे, यू आर स्टैंडिंग ऑन 13,000 फीट प्लस हाइट अबव द सी लेवल। और भाई साहब अभी गाड़ी ने पार किया यहाँ से ना, पूरा ब्रिज ऐसे हिल रहा था, ये धक 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 ऐसे हो रही थी। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज ये नो स्टैंडिंग जोन है। आगे मिलते हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, और फिर चलेंगे रास्ता देख के वापसी अपने स्टे पे, जो कि है काजा। फिर से ख़राब होते हुए स्नोफॉल स्टार्टेड अगेन, और टाइम भी थोड़ा लेट हो गया है। जल्दी से लगाना पड़ेगा हमें अपनी जगह पे, विच इज़ काजा। पूरी ब्लैक आइस है। दिस इज़ रियल एडवेंचर गाइज, द रियल स्पीति एडवेंचर। ब्लैक आइस में ना अभी अभी गिरे हैं भाई साहब, आराम से, हाथ से लेके जाना, हाथ से। वापस आ गए थे अपने रूम पे, और एक नंबर का एडवेंचर रहा वहाँ पे। हालांकि चिंतन भाई की बाइक जो है थोड़ी स्लिप कर गई थी ब्लैक आइस में, और मेरी गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट रिकॉर्डेड द वे अंधेरे में जब हम ड्राइव करके लाए। और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था, मज़ा आया। कल निकलेंगे सुबह जल्दी उठ के कॉमिक, लांजा और हिक्किम के लिए, और फिर वहाँ से रहेगा अपना कल्पा डायरेक्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।